हर हर गंगे, जय गंगा मैया। मित्रों, हम राजिम छत्तीसगढ़ से हम पूरे परिवार के साथ 65 लोगों के साथ बस में यात्रा करके गंगा सागर धाम के लिए निकले हुए हैं। और हम इस वक्त हैं बोट पे। कलकत्ता से 80-90 किलोमीटर बस से यात्रा करने के बाद आपको काक द्वीप पहुंचना होता है। काक द्वीप से आप बोट बैठेंगे और हम सवार हो गए हैं बोट पे गंगा मैया, गंगा सागर धाम के लिए। बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये पक्षियाँ जो आप देख रहे हैं, ये विशेष प्रकार की पक्षी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पक्षियों को दाना खिलाने से पूर्वजों को, पितरों को शांति मिलती है, अद्भुत शांति मिलती है। ये सामान्य पक्षी नहीं है, विशेष प्रकार के पक्षी है। आप देख रहे हैं हम बोट में हैं और इस बोट में 200 से 250 लोग सवार होते हैं। एक बड़ा सा बोट है, 200 से 250 लोग सवार होते हैं। आसानी से हेलमेल आप बोट में बैठ सकते हैं। ये हम आप देख रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण यात्रा। ये जो पंछियाँ देख रहे हैं, पक्षियों को दाना खिलाने के लिए वहाँ दाना मिलता है। 10 से 20 रुपये में लेना होता है। इन दानों को पक्षियाँ खाती है। देखिए, हम दाना डाल रहे हैं, पक्षियाँ झूम जाती है उसे खाने के लिए। कहते हैं अब पक्षी हर जगह आसानी से नहीं मिलती। ये विशेष प्रकार की पक्षियाँ हैं। इन दानों को पक्षियाँ चुगती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितरों को, पूर्वजों को अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। आप देख रहे हैं अद्भुत विशेष प्रकार की पक्षी। और ये पक्षी आपको गंगा सागर धाम के लिए जाते हुए ही आपको दिखेंगे। वापसी में अधिकतर यह पक्षी आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि गंगा स्नान करने से पूर्व ही इन पक्षियों को पक्षियों के रूप में अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त करना होता है। ऐसा कहा जाता है, इनको तृप्त करेंगे तब गंगा स्नान करेंगे, तब पूर्ण स्नान होता है। इस तरह से मान्यता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। 30 किलोमीटर गंगा नदी आप बोट से तय करते हैं। 30 किलोमीटर की लंबी यात्रा, बोटिंग यात्रा करने के बाद आप एक छोर से दूसरे छोर पहुंचते हैं। और वहाँ पर आप पुनः बस पकड़ते हैं। आपको बस पकड़ना होता है। उस बस से देखिए, गंगा सागर के दूसरे तट पर हम पहुंच गए हैं। ये बंदरगाह है, बड़े बड़े जहाज रुके हुए हैं, देख रहे हैं। यात्री बोटिंग यहाँ पर रुकती है। ये एक बोट रुका हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये चल पड़ा है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा बोट रुकने वाला है। जिस बोट में हम सवार हैं, देखिए बंदरगाह का सुंदर दृश्य। ये पहले वाला बोट चल पड़ा है। और यहाँ पर इस बंदरगाह पर उतरने के लिए लगभग 200 मीटर चलने के बाद आपको पुनः बस पकड़ना होता है। बस से आप पुनः 30 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तब आप गंगा सागर, जहाँ पर यह गंगा नदी, बड़ी नदी, बहुत बड़ी गंगा नदी, महानदी से भी बड़ी नदी है, जहाँ पर सागर से इनका संगम होता है। महासागर से गंगा नदी का संगम होता है। उस स्थान पर जाने के लिए हम जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए। यहाँ से पुनः 30 किलोमीटर की यात्रा बस से हम करने वाले हैं। और ये देखिए, हम बस यात्रा करके बस से जैसे उतरते हैं, वहाँ ई रिक्शा लेना होता है। और हम पहुँच चुके हैं गंगा सागर, जहाँ पर लोग
गंगा स्नान के लिए दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, जहाँ पर पितरों के पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, मोक्ष के लिए माता मैया गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। ये देखिए गंगा मैया का पानी दिखने में बहुत गंदा दिख रहा है, पर इसको जब हम एक बोतल में लेते हैं घर ले जाने के लिए तो बहुत साफ़ रहता है। यहाँ पर सागर का पानी चखने से खारा लगता है, पर इसी जल को यदि बोतल में भर के ले जाएं तो इसमें खारापन नहीं होता, बहुत शुद्ध और मीठा होता है। आप नहीं कह सकती ये वही सागर का पानी है। देखिए हम गंगा स्नान करने के लिए पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं और ये हम अपनी धर्मपत्नी के साथ डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पर गंगा मैया से प्रार्थना करके। और हमारे सभी साथी यहाँ पर स्नान का आनंद लेते हुए, गंगा स्नान करने के बाद मन को अद्भुत शांति मिलती है, बहुत ही शांति अनुभूति होती है। ये देखिए, और यहाँ पर यदि आप विश्राम करते हैं तो कपिल मुनि आश्रम से लगा हुआ एक यात्रियों के लिए धर्मशाला है जो निःशुल्क है, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ विश्राम नहीं करते हैं। यदि विश्राम करते हैं तो आप गंगा स्नान आराम से कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। पूजा आरती और गंगा मैया को ओढ़ाने के लिए जो ओढ़नी दी जाती है आप फुर्सत से कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ रुकते नहीं हैं। और हम लोग भी यहाँ विश्राम नहीं किए हैं, हमने काकद्वीप में विश्राम किया हुआ है। हमारी गाड़ी, हमारा बस वहाँ रुका हुआ है। यहाँ हमको स्नान करने के लिए, पूजा ध्यान तर्पण अर्पण करने के लिए हमको 1.5 घंटे का समय मिला हुआ है। 1.5 घंटे में आपको स्नान करना है, गंगा मैया की आरती करनी है, जो भी पूजा सामग्री है आप गंगा मैया को अर्पण करेंगे। और स्नान करके आप यहाँ से पुनः ई रिक्शा पकड़कर कपिल मुनि का आश्रम, जहाँ भगवान भोलेनाथ एवं गंगा मैया की मूर्ति है, कपिल मुनि का आश्रम है, उनकी दिव्य दर्शन होता है कपिल मुनि जी का, वहाँ दिव्य मूर्ति है। अभी हम आपको ले चलेंगे वहाँ पर। इस तरह से आप देख रहे हैं हम पूरे परिवार के साथ गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत शांति का अनुभव होता है। बहुत कठिन यात्रा है गंगा सागर, इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसलिए गंगा स्नान करने से पहले, स्नान के समय क्या क्या करना होता है, आप योग्य या जानकार व्यक्ति से जानकारी लेने तो बहुत अच्छा होता है, सुविधा होती है, क्योंकि यह यात्रा एक बार ही किया जाता है, बार बार नहीं। और हमने सारी जानकारी ले ली थी और उसके हिसाब से हमें बहुत सुविधा हुई। देखिए पूजा सामग्री हम रखे हुए हैं और इसे गंगा मैया को अर्पण करेंगे। गंगा मैया उसे स्वीकार करने के लिए आपके पास चली आती हैं। आप देखिए वीडियो में अद्भुत नज़ारा। पूरे हमारे टीम के साथ स्नान करके पूरे तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए हम इस वीडियो में गंगा मैया को जो अर्पण करने के लिए पूजा सामग्री लाए थे, पूरे परिवार के साथ हम लोग पूजा कर रहे हैं। लोग इसी तरह से पूजा करते हैं। कई लोग बोट में ही ये सामग्री अर्पण कर देते हैं, गंगा नदी में अर्पण कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ करना ज़्यादा अच्छा समझा, जहाँ गंगा स्नान किया जाता है। ये देखिए अब यहाँ से हम कपिल मुनि आश्रम की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। बस स्टैंड है, यहाँ से ई रिक्शा पकड़कर कपिल मुनि आश्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, भगवान श्री कृष्ण रथ में सवार हुए। देखिए, और ये हम आ गए हैं कपिल मुनि के आश्रम। और ये देखिए कपिल मुनि का आश्रम, मंदिर दिख रहा है, ई रिक्शा भी दिख रहा है, ई रिक्शा से आना होता है।
और बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ मन को अद्भुत शांति मिलती है। यहाँ पर भगवान शिव जी ने गंगा मैया को अपने जटाओं में धारण किया था, ऐसा कहा जाता है। यहीं पर भगवान महामुनि कपिल मुनि का आश्रम है। आप देख रहे हैं जो मंदिर दिख रहा है उसी पे ऋषि कपिल मुनि का मूर्ति विराजमान है। और ये ऋषि भागीरथी जिन्होंने गंगा मैया का आवाहन किया था, इन्हीं के बुलावे पर गंगा मैया भगवान शिव के जटा में आए थे। ये कपिल मुनि का दर्शन करते हुए लोग इस तरह से हमने 1 से 1.5 घंटे में गंगा सागर धाम का हमने यात्रा पूर्ण की और पुनः ये बोट पकड़कर हम वापस हो रहे हैं। काकद्वीप से गंगा सागर पहुंचने पर 1 से 1.5 घंटा समय मिलता है। उसमें हमने स्नान किया, दर्शन किया, पूजा किया और पुनः वापस आते हुए देखिए बंदरगाह पर कई बोटें खड़ी हुई है, जहाज़ खड़ी हुई है, पानी जहाज़। पुनः हम वापस आ रहे हैं। देखिए इस तरह से हमारा गंगा सागर यात्रा पूर्ण होता है। भगवान सूर्य नारायण का दर्शन। जय गंगा मैया।